आज की वीडियो में एक ऐसे संदूक की बात करने जा रहे हैं कि जिसके लिए आज भी यहूदियों ने माहिरीन असारे कदीमा को दुनिया भर की खुदाई पर लगाया हुआ है। 20 जून 2022 के दिन माहिर असारे कदीमा की एक टीम जिसकी सरबराही प्रोफेसर हेनरी थॉमस कर रहे थे, उन्होंने दावा कर दिया है कि उन्हें एक ऐसा संदूक मिल गया है कि जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, अहादीसे और कुरान की रोशनी में ताबूत सकीना की अहमियत क्या है, पूरी दुनिया के यहूदी इस संदूक के पीछे क्यों पड़े हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ताबूत सकीना है क्या। उससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शमशाद की लकड़ी का एक संदूक अता फरमाया। ये संदूक 2 गज चौड़ा और 3 गज लंबा था और बैरूनी हिस्सा सोने के काम से भरा हुआ था। ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपकी औलाद बनी इसराइल की मिल्कियत में रहा। लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफासिर के मुताबिक इस संदूक में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के घरों और उनके तस्वीर थी और सुर्ख या कुव्वत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी मौजूद थी। ये याद रहे कि ये तस्वीर कुदरती थी। ये संदूक बनी इसराइल के जरिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसके अंदर अपना असासा मुबारक भी रखा। इसके अलावा जन्नती लाठी, तौरेत शरीफ के टुकड़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक, हजरत हारून का इमामा शरीफ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मिन सलवा भी संदूक के अंदर मौजूद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके जेर इस्तेमाल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद ये संदूक कौम के सरदारों के पास चला गया। ये संदूक बहुत बाबरकत था। बनी इसराइल के लोग इस संदूक को रखकर जो दुआ मांगते थे वो फौरन कबूल होती थी और हर जंग इस संदूक के होते हुए वो जीत जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कौम बदअमालियों में पड़ गई और सरकशी करने लगी। जब लालच और सरकशी और इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमाल का मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालवत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त धावा बोला, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह के तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर की गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था उस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी, ऐसी वबा कि जिसका कोई इलाज न मिल सका। कौम अमालका ने यह फैसला किया कि इस ताबूत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए। एक के बाद एक दीगर ताबूत को 5 शहरों में मुंतकिल किया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर 5 शहरों को इस वबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर कौम के उलमा ने फैसला किया है कि इस संदूक को बनी इसराइल को वापस दे दिया जाए। उन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल के शहर की तरफ रवाना कर दिया। इधर बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम माबूस हो चुके थे। हजरत शमूएल चाहते थे कि वो तालूत को बादशाह बनाए। चुनांचा उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तालूत की सरबराही में जालवत से जंग करे, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती रही। एक दिन कौम कहने लगी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो फिर हमें पहले हमारी ताबूत कौम अमालका से वापस लेकर दे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से वादा किया कि कल खुद ब खुद ताबूत सकीना हमारे शहर आ जाएगा। सुबह ऐसा ही हुआ और संदूक एक बैलगाड़ी पर बनी इसराइल के पास पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालवत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। कुरान में इरशाद बारी ताला है और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, उसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून व इत्मीनान का सामान है, जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए हैं। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम की हालत में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके अमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त तक ये कौम खाना बदोशी की जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खैमे में ही रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के मुकाम पर अजीमुशान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकीम तक पहुंचाया। ताबूत सकीना को खैमे से निकालकर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलिम के किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हजरत
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत जिक्र अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तजलील और तहकीर इनका मामूल बन चुकी थी। इन पे जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज हो गया। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की मौत के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह नजत निस्र ने बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी और इसकी ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी जान से गए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। यहूदी आसार कदीमा की बाकायद ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा है। फिलिस्तीन का बहुत सा इलाका इन्होंने छान मारा है। इनके मुताबिक ताबूत सकीना या तो हजरत सुलेमान के महल के आसपास है या ये मशरिक वस्ती में कहीं मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई अंदाजे लगाए जाते हैं लेकिन पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। यह अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक में दुनियावी फवायद के दलीलें देने वाले दानिश्वर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ह तौर पे कहा है कि यहूदी नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोफेसर हेनरी थॉमस का दावा सच हो सकता है कि उनको ये संदूक मिल चुका है? नहीं, हरगिज नहीं। ये सच तो कुछ दिनों में खुलकर सामने आ ही जाएगा जब इस संदूक को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के उलमा और मुहक्किकीन का यह मुत्तफाका मानना है कि अनोखा संदूक कयामत के करीब हजरत सैयदना इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलेगा। जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो इस संदूक को फिलिस्तीन के तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि दूसरे कौल के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसे तुर्की के शहर अंताकिया के किसी गार से निकालेंगे। आज यहूदी 2000 साल गुजरने के बाद दोबारा फिलिस्तीन पर काबिज हो गए और फिर से खुद को सबसे बेहतर कौम साबित करने में सरगम है। साथ ही साथ इस गलत फहमी में है कि वो अल्लाह की लाडली कौम है। वो चाहते हैं कि दोबारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह में ताबूत सकीना को ढूंढ कर रख दे और फिर पूरी दुनिया को फतेह कर ले। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो कि हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर इससे लिपट लिपट कर धाड़े मारकर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुकी है। इनको अपने मसीहा दज्जाल की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उसकी आमद से पहले पहले ताबूत सकीना को ढूंढना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।